ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 15 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से मुरली के महावाक्यों में क्या कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक हैं। इसलिए अब भटकना छोड़ो, सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। प्रश्न है, नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, जो अभी सर्वशक्तिमान बाप से सर्व शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो। बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। प्रश्न, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? उत्तर, जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। जो भी कर्म श्रीमत पर करते हैं ना, बाबा कहते हैं उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। पद्मा कमल का फूल कहते हैं ना कि बना हुआ होता है किसी किसी के पैर में। एक्चुअल बाबा यहाँ बैठ कर के हमको प्रैक्टिकल में वो राज समझाते हैं कि पदम किसके पास होता है। याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, यज्ञ सेवा करना भी कमाई। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को यह मालूम हुआ कि एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप। जब कोई भी दुख होता है तो पारलौकिक माता पिता को याद किया जाता है। कोई सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, कोई कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। चाहे कोई भी कोई माता को याद करे या ना करे, लेकिन जब गॉड फादर कहते हैं तो माता ज़रूर है ही। बिना माता के कैसे होगा गॉड फादर? तो बच्चे माता बिगर तो पैदा हो भी नहीं सकते, है ना। तो पारलौकिक माता पिता हैं जिनको याद किया जाता है। ज़रूर वह कुछ सुख देकर गए होंगे, तब तो उनकी महिमा है। याद आता है भारत सुख धाम था, स्वर्ग था। लौकिक माँ बाप से दुख मिलता है तब तो पारलौकिक को याद किया जाता है, क्योंकि उनसे बहुत सुख मिलता है। वो बापों का बाप है ना, गुरुओं का गुरु है। तो बाबा कहते हैं उनसे सुख मिलता है। नरक में है सब, बाबा कहते हैं नरक में है, तब याद करते हैं कि फिर से स्वर्ग में जाकर सुख घनेरे पावें। गुरु लोग तो कहते हैं जब तब भक्ति आदि करो। बाबा तो ऐसी मत नहीं देते हैं। लौकिक बाप तो कहेंगे पढ़ने के लिए टीचर के पास जाओ, फिर वानप्रस्थावस्था होगी तो कहेंगे गुरु के पास जाओ। बाबा तो तुमको ऐसा नहीं कहते हैं। देखो लौकिक और पारलौकिक में कितना फर्क है। वह कितना भटकाते, यह तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ, तो फिर तुमको भटकाऊंगा कैसे, है ना। एक के पास ही जाना पड़ेगा सब कार्य के लिए, है ना, सबके सुख के लिए, पढ़ने के लिए माता पिता के लिए पास जाते हैं ना, हर एक समस्या को लेकर के। तो फिर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक में ही सब है, एक ही तीन एक में ही है। तो बाबा कहते हैं भटकाऊंगा कैसे, यह तो तीनों ही खुद हैं, इसलिए इनको सब याद करते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, ज्ञान मार्ग में धक्के खाने की बात ही नहीं है। यह भक्ति और ज्ञान, दुख और सुख का
खेल बना हुआ है जो बच्चों को समझाते हैं। हद का टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। मैं बेहद का टीचर तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। तुम जानते हो यह है मृत्यु लोक, वो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं पुरानी दुनिया के लिए, और हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। यह दुनिया दिन प्रतिदिन पुरानी होती जाती है, इनमें सुख कभी भी मिलना ही नहीं है। सुख और दुख यह खेल कैसे बना हुआ है यह बाप ही समझाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं कि बच्चे तुम ही सुख में थे, फिर जब रावण की प्रवेशता होती है तो अब धीरे धीरे दुख शुरू होता है। एकदम ही दुखी नहीं हो जाते हैं, धीरे धीरे दुख शुरू होता है। फिर कल्प के संगम पर आकर तुमको सुख में ले जाता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, जो तुम जानते हो यह सब बातें यथार्थ हैं। यह बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकते। बाबा ही आकर तुम बच्चों को सुख देता है। अभी तुम जानते हो आत्मा अविनाशी है, यह शरीर तो बदलना पड़ता है। परमात्मा भी परमात्मा है, उनका नाम शिव है। जो सभी मनुष्य मात्र हैं उनका रचयिता है। यहाँ सब हैं हद के क्रिएटर, बाबा है बेहद का क्रिएटर। बाबा कहते हैं सतयुग से लेकर कलयुग तक तुमको जो बाप मिले हैं वह है हद के। सतयुग माना आदि से लेकर कलयुग तक तुमको जो बाप मिले हैं ना वह हद के, अर्थात शरीर रूपी पिता शरीर के जैसे ही दिखने वाला हद का, एक जन्म के साथ ही है ना। जैसे ही उनका तन छूटा आपका तन छूटा तो फिर दूसरे जन्म में दूसरा पिता, दूसरे फीचर्स, दूसरा घर, दूसरा नाम, दूसरा काम मिलता है ना। तो इस तरह से वो हद के होते हैं। सतयुग में तुम्हारी प्रारब्ध है, जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उसकी प्रारब्धि प्राप्ति हमें सतयुग में होती, तो वहाँ आपको इस बाप की कोई रहती ही नहीं है। सुख में सुमिरन कोई करता नहीं है। दुखी होते हैं तब पारलौकिक बाप को याद करना शुरू करते, तो वहाँ किसी को भी इस पारलौकिक बाप की याद करने की आवश्यकता नहीं। वहाँ तुमको एक बाप और एक बच्चा मिलता है। योग बल से ढेर बच्चे थोड़े ना होंगे, तो बाबा कहते वहाँ एक बच्चा मिलता है और एक बाप मिलता है। कलयुग में एक बाप को 8-10 बच्चे होंगे। विकार ना, तो विकार में जास्ती होते हैं बच्चे, है ना। कहा भी गया है 8, 12, 21, 42 जन, तो उसका भी बाबा ने बताया है। आप जब देखेंगे चक्र का कि कैसे चक्र फिरता है, कैसे पहले 8, फिर 12, फिर 21, फिर 42 जन्म होते हैं ना मनुष्य आत्माओं के। तो बाबा ने कहा है कि जहाँ 8 होते हैं ना, 8 जन्म जो सतयुग में, तो वहाँ योग बल से होते हैं। झाड़ भी बहुत छोटा होता है ना। फिर धीरे धीरे जब हम त्रेता में आते हैं तो 12, वहाँ भी सूक्ष्म रीति फिर शुरुआत हो जाती है, गिरने की 14 कला में हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं और नीचे आते हैं त्रेता के बाद में द्वापर में, तो द्वापर में विकारों से शुरू हो जाते हैं। देवी देवता वाम मार्ग में गिर काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। फिर वहाँ पर विकारों से ही बच्चे जन्मते हैं, तो फिर वहाँ पे जास्ती जन्म होने शुरू हो जाते हैं। बाबा ने फिर कहा है कलयुग में तो जास्ती मृत्यु और जास्ती जन्म होते हैं, क्योंकि विकारों से जन्म होते हैं। और जिन्होंने जो भी द्वापर से विकर्म किए हैं उनकी जन्म जन्मांतर के जो पाप विकर्म है वो इस अंतिम जन्म में उनके हिसाब किताब चुकते होने होते हैं। तो आपने देखा भी होगा कई कई बच्चे 1-1 साल जीवित रहते हैं और फिर शरीर को छोड़ देते हैं ना। तो जास्ती मृत्यु जास्ती, क्योंकि उनका सब इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं सबका हिसाब किताब चुकते होना है। तो बाबा कहते हैं फिर कलयुग में एक बाप को 8-10 बच्चे होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं, परंतु वह है मुख वंशावली। कुख वंशावली तो नहीं है ना, मुख वंशावली। हमें
परमात्मा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया, है ना। जैसे स्त्री को अडॉप्ट करते हैं ना, फिर बच्चे आदि होते हैं, परिवार बढ़ता है, तो उस परमात्मा ने इस ब्रह्मा माँ को अडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा माँ के द्वारा हम बच्चों को बनाया अपना। तो बाबा कहते देखो कितने ढेर बच्चे हैं, परंतु वह है मुखवंशावली। इन सब बातों को बुद्धि से समझना है। जो बीके बनते हैं फिर सतयुग में जाकर देवता बनेंगे। वो लौकिक बाप, टीचर, गुरु सब हद की बातें सुनाते हैं, यह पारलौकिक बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। वह तो अगर हिस्ट्री का भी सुनाएंगे तो कौन सा राजा कितने दिन कौन से महल में रहा, क्या किया, किस किस के ऊपर वार किया, कौन कौन सा राज्य लिया, कैसे कैसे हुआ, ये अर्थ गोल है, कैसे है, क्या है, कहाँ कौन सा देश का बैठा हुआ है, कौन देश कहाँ है, तो ऐसे सब बताते। लेकिन यहाँ बाप तो बेहद की बातें सुनाते हैं ना। नई बातें बाप बच्चों के आगे ही बोलते हैं। भल घर में रहते भी तुम यह नई शिक्षा प्राप्त करो। यह भगवान की पाठशाला है। यह है श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला अथवा ज्ञान के गीत जो तुम ही सुनते हो। ज्ञान सागर बाप ही आकर तुमको ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनाते हैं। मम्मा को कहेंगे ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ह्यूमैनिटी का सिजरा शुरू होता है। पहले है प्रजापिता ब्रह्मा, फिर है जगत अम्बा। पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं, फिर हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जगत अम्बा का भी बड़ा मर्तबा है, परंतु उनको कोई जानते ही नहीं है। ढेरों के ढेर देवियों के चित्र बना दिए हैं। वास्तव में 8-10 भुजा वाले कोई मनुष्य होते ही नहीं। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, परंतु 4 टांगे नहीं दिखाते हैं। यह सब है गुड़ियों का खेल। कलकत्ते में बहुत देवियां बनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, खिला पिला कर फिर जाकर डुबोते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता थे, फिर असुर बने, फिर बाप आकर 100 देवी देवता बनाते हैं। अभी यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। गवर्नमेंट भी कहती है, परंतु सीधा पूछो तुम पतित हो तो मानेंगे नहीं। अरे तुम पतित पावन को बुलाते हो, सब बुलाते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सन्यासी पवित्र बनते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता ही नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है सच खंड। अभी नहीं है, होगा वापस, तो फिर वही झूठ खंड बनता है। भारत को पावन बनाने बाप भारत में ही आते हैं। भारत में ही शिव का अवतरण होता है, इसीलिए कहते हैं ना देव भूमि, भगवान की भूमि कहते, राम का जन्म है ना, राम कृष्ण की भूमि कहते हैं ना भारत को। तो बाबा कहते भारत में ही शिव का अवतरण होता है ना, भगवान का जन्म होता है, तो वो कैसे फिर विखंड हो सकती है, कैसे उसका कहना चाहिए कि विनाश होगा। अखंड भारत कहते हैं ना। तो इस तरह से, क्योंकि वह अखंड अविनाशी परमात्मा इस अखंड भारत भूमि पर अवतरण लेते हैं, तो भारत में ही शिव का अवतरण होता है। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया है, भारतवासियों ने ही बनाया है, जिसको बाप ने इतना साहूकार बनाया है। बाप तो यहाँ पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं, पराए देश पराए तन में, पराई दुनिया में आते हैं। हाँ, यदि वो यहाँ रहते तो ऐसे नहीं कहते ना कि यहाँ आते हैं। यहाँ रहते नहीं हैं, यहाँ वह आते हैं पावन बनाने के लिए। लेकिन कई बच्चे पहचानते ही नहीं हैं, क्योंकि साधारण है ना। फिर भक्ति मार्ग में तुम्हारे पास पैसे बहुत होते हैं, तो हीरे जवाहरों के तुम मंदिर बनाते हो। सतयुग में तो अगिनत पैसे होते हैं, वहाँ पैसों की गिनती नहीं, बेशुमार धन रहता है। तो बाप जिनको साहूकार बनाते हैं वह कितना बड़ा यादगार बनाते हैं। जो पहले लक्ष्मी नारायण थे वही 84 जन्म भोगते हैं, नंबर 1 में वो गिरते हैं, भक्त बनते हैं। तो जिसने बनाया उसका ही यादगार बनाते हैं, है ना। शिव
शिवालय होते हैं ना शुरू शुरू में, लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने फिर सो विक्रमी बनते हैं। तो उन्हों का फर्ज है पहले जिसने ऐसा बनाया उनकी पूजा करना। सोमनाथ का मंदिर कितना फर्स्ट क्लास था, जिन्होंने लूटा वह तो मर गए, बाकी निशानियां लगी हुई हैं। बाबा कहते हैं अब तुम जानते हो हम सो पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे, फिर मंदिर बनाना शुरू करेंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा, राजाएं अपने घर में भी मंदिर बनाते हैं। जैसे घर में गुरुद्वारा बनाते हैं, पहला नंबर किसने गुरुद्वारा बनाया होगा, फिर भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। पहले अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, फिर व्यभिचारी भक्ति करते हैं, अनेकानेक को मानना शुरू कर देते। आजकल तो मनुष्य अपनी भी पूजा कराते हैं, देखा है ना, संत महात्मा आते हैं तो उनकी बड़ा बकायदा पूजा होती है, फूल पत्र उनके सर पर रखा जाता है। पहले जो बैठे होते हैं रामायण कथा आदि करने के लिए बड़े बड़े पब्लिक प्लेस पर जो भाषण करते हैं या जो भी संत वाणी बोलते हैं, उनको पहले पूजा जाता है ना। तो बाबा कहते हैं आजकल तो मनुष्य अपनी भी पूजा कराते हैं, उनको कहा जाता है भूत पूजा। भूत पूजा भी दुनिया में अथाह है, जो आया सो चित्र बनाते जाते हैं, भक्ति मार्ग है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाप संगम पर एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। शास्त्रों में तो अनेक अवतार लिख दिए हैं। अवतार एक होता है, अवतरित तो आत्मा भी होती है, परंतु अवतार मनुष्य को नहीं कहा जाता है ना। आत्मा भी आती है ना, इस शरीर में अवतार लेती है कि नहीं लेती है, तो लेकिन मनुष्यों को अवतार नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं अवतार एक ही निराकार बाप है जिसको सारी दुनिया बुलाती है। फादर तो एक ही होगा ना, वो भी जो परम धाम में रहते हैं। तो मदर भी चाहिए, क्या मदर भी परम धाम में रहती हैं? नहीं। मदर फादर का प्रश्न यहाँ होता है, फादर को यहाँ क्रिएट करना है, इसलिए बेहद के बाबा को याद करते हैं। बाबा आकर स्वर्ग की रचना करो, उसको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। अभी तो कितना दुख, लड़ाई, मारा मारी है, इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर रहम करो। हे पतित पावन आओ, हम सब दुखी पतित हैं। हे बाबा फिर आकर स्वर्ग श्रेष्ठाचारी बनाओ। तुम सब भ्रष्टाचारी थे, अब श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है, जो वर्ल्ड गॉड फादर है। वह जानते हैं सब बच्चे इस समय निर्धन के बन गए हैं, उन्हों को धन का श्रेष्ठाचारी बनाना है। 10-20 मनुष्यों को तो श्रेष्ठाचारी नहीं बनाएंगे। भारत श्रेष्ठाचारी था तो डीटी गवर्नमेंट थी, देवी देवता गवर्नमेंट थी। अब रावण राज्य है तो 5 विकारों की प्रवेशता है। भगवानों बाज, एक निराकार को ही भगवान कहा जाता है। एक गीता को खंडन करने से सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको जब राजयोग सिखाया था तो भारत स्वर्ग बन गया था। गीता मैंने सुनाई थी। कृष्ण को सारी दुनिया का भगवान कह ना सकें। आप भारत देश में वो भी कोई स्टेट में बहुत बहुत मानते हैं, है ना। गुजरात तरफ में एक तरफ श्रीनाथ जी, एक तरफ वो, फिर उस तरफ जाओ साउथ तरफ तो उधर बालाजी में भी वो भी कृष्ण के अवतार हैं, ऐसे सब हैं। लेकिन आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, है ना, विदेशों में, तो वहाँ तो नहीं कहते ना। कई तो कहते हैं हाँ ये छोटा बच्चा भगवान है क्या, ऐसे करके तो मजाक भी उड़ाते हैं। फिर देखो देवताओं की जो वाम मार्ग में गिरे हैं तो नीचे में काम विकार का डाल दिया है मूर्तियों का, और ऊपर में देवी देवताओं के सिर बना दिए हैं। तो लोग उनके बारे में भी कहते हैं क्या तुम्हारे भगवान ऐसे हुआ करते थे। फिर पटरानियाँ दिखा दी हैं कृष्ण की। ब्रह्मा का दिल अपनी बेटी पे आया, ऐसा दिखा दिया। तो जो मन में आया सो कह दिया, इसलिए कोई भी विश्वास नहीं करता है।
कई कई तो नास्तिक बन जाते हैं, क्योंकि अनेक दंत कथाएं हैं, अनेक बात बताते हैं। कई कई कहते हैं जब भगवान थे तो अपनी वाइफ को, अपनी खुद की रानी को क्यों जो है जंगल में भेजा। हाँ, तो देखिए इसी तरह से बाबा कहते हैं कि बाबा ने तो राजयोग सिखाया है ना। कृष्ण को तो सारी दुनिया का भगवान कह ना सके, हम आत्माओं का बाप तो निराकार भगवान है। बाकी यह कैसे कहा, गीता का भगवान श्री कृष्ण है, जो फर्स्ट प्रिंस बनता है, जो सतो प्रधान अवस्था में रहता है, जहाँ कोई जहर की नदियाँ या कोई भी ऐसे नाग को नाथने की बात नहीं है। कोई बॉल जा कर के नदी में गिर कर के जहर वाली नदी में नहीं गिरती है। ना जाने क्या क्या बाबा कहते दिखा दिया। तो ऐसे सब तो जब वो सतो प्रधान अवस्था में रहेगा बालक, तो वो कैसे कहना चाहिए द्वापर में आकर के खड़ा हो जाएगा, है ना। एक तो उसको इतना लंबा खींच करके वहाँ खड़ा कर दिया और फिर जो मन में आया सो कह दिया। तो बाबा कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यास ने लिखा है, परंतु बाप कहते हैं नए विश्व का रचयिता, ज्ञान का सागर, पतित पावन मैं हूँ। मुझे ही सभी आत्माएं पुकारती हैं, हे पतित पावन परमात्मा आओ, आकर मुझे पावन बनाओ। निराकार बाप ही ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश कराते हैं। फिर जो पवित्र बनते हैं वही राज्य भाग्य करते हैं। तुम हो शिव शक्ति से न जगत अम्बा निमित्त बनी हुई हो। वह भी शिव बाबा से योग लगाए शक्ति ले रही हैं रावण पर विजय पाने। भारत में ही रावण राज्य है, भारत में ही रावण को चलाते हैं। भारत श्रेष्ठाचारी था, यहाँ कलयुग में भारत भ्रष्टाचारी है। यही खेल है रात दिन का, है ना, सच झूठ का। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी और श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी, यह चक्र कैसे फिरता, यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सब कुछ करते हुए भारत को स्वर्ग बना रहे हैं बाप की श्रीमत पर। तुम हो रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले, सर्वशक्तिमान बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप मत देते हैं कि योग बल से तुम विजय पा सकते हो। योग में रहना यह भी कमाई है, यज्ञ सर्विस करना यह भी कमाई है। और सब चल रहे हैं मनुष्यों की मत पर, और तुम हो सर्वशक्तिमान बाप की मत पर। और कोई विश्व पर जीत पा ना सके, ड्रामा में उनका पार्ट ही नहीं है। वर्ल्ड पर राज्य करने का कितनी बड़े ते बड़ी और साधारण बातें हैं। प्रदर्शनी में बाबा कहते प्रदर्शनी से अभी तक समझा है ना, इतना समझते नहीं हैं तो भी प्रजा निकलती रहती है। प्रदर्शनी में भी बाबा कहते इतने समझाते हैं, वहाँ भी नहीं समझते, वहाँ अच्छा अच्छा कहते हैं, फिर धारणा नहीं करते हैं तो प्रजा निकलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, एक बल एक भरोसा, निश्चय बुद्धि आत्मा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला हर कर्म श्रीमत पर करना है, याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरा, भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वर और ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। वरदान, अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव। रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। ऐसा नहीं कि चंदन की कटोरी से उठा करके तिलक लगा लिया बस, हाँ, ऐसा नहीं, स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति की निशानी तिलक है और सुहाग की निशानी भी तिलक है।
राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने के पहले तिलक देते हैं। आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है, इसलिए अविनाशी तिलक है। अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक मिल जाएगा। स्लोगन: ज्ञान, गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। ज्ञान, गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से, जिस समय कोई देवी वत्स समझता है कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण में हो चुका, उस समय उस अर्पण हुए वत्स में कोई भी अपनापन नहीं रहता है। सब यज्ञ की सर्विस में आ जाता है। उसमें भी तन और मन तो नज़दीक रहता है, धन फिर भी अलग है। तो तन मन और यज्ञ की सर्विस में लगाना ही शुद्ध सेवा है। बाबा ने कहा स्थूल धन तो अलग रहता है, लेकिन तन और मन है ना, बुद्धि से तो वहीं लगे रहते हैं ना, तो इस तरह से वह अलग है। लेकिन तन और मन को यज्ञ की सर्विस में लगाना ही शुद्ध सेवा है। यदि कहता है तन मन धन यज्ञ में अर्थात ईश्वर प्रति है, तो फिर अपने लिए कुछ भी रह नहीं सकता और मन कोई भी माया के अशुद्ध संकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर को अर्पण किया तो ईश्वर है शुद्ध शांत। तो वह मन रूपी घोड़े को कोई भी अशुद्ध संकल्प तरफ ना दौड़कर अपने वश में करता है। यदि माया के हाथ में देना है तो माया वैरायटी होने कारण भिन्न भिन्न प्रकार से अंगूरी लगाता है। फिर अनेक प्रकार के विकल्प आकर मन पर चढ़ाई करते हैं। 100 तरह के 100 तरफ से 100 व्यर्थ संकल्प को आने के लिए आप क्या करते हो? खोल के रखते हो चारों लाइन, है ना, कान भी रखते हो, आंखें भी रखते हो, है ना। तो इस तरह से उसको आने के लिए जगह रहती है तो वो आता है ना। इसीलिए बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल कहा। तो वह तो माया है, भिन्न भिन्न तरीके से आएगी, चक्कर लगाएगी, है ना। फिर अनेक प्रकार के विकल्प आकर मन पर चढ़ाई करते हैं। तो उसको समझना चाहिए क्या अभी भी मेरे में कुछ अपनापन रहा हुआ है, क्योंकि यदि यज्ञ प्रति स्वाहा हुआ तो फिर पवित्र हो गया। फिर यज्ञ की सर्विस बिगर कोई भी तरफ तन मन वर्क कर नहीं सकता। इसलिए इस अति गुहा और महीन राज को समझकर अपने पर बहुत ही अटेंशन रख खबरदारी से चलना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा। गुड नाइट।